हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना, वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अगर बात कर लें तो जो एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री है, मतलब एडजेक्टिव की डिग्री है, वो हमने पढ़ रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे जो डिग्रीज है यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करना सीखेंगे, यानी कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको यही सीखना जरूरी होगा कि भाई पॉजिटिव डिग्री के कितने टाइप्स होंगे और कैसे कैसे सेंटेंसेस इसके द्वारा बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, किस किस वर्ड के द्वारा बनेंगे, सुपरलेटिव का कैसे बनेगा, ये सीख लेंगे। उसके बाद एक दूसरे में चेंज करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लोग ये सीखते हैं कि यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री, नहीं पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हमें कैसे करना है, ठीक है, और किन किन कंडीशंस में करना है। तो इसका सबसे पहला यूज़ यदि मैं बात कर लूँ तो हम लोग करेंगे वो होगा किसी भी वस्तु का, किसी स्थान का या फिर किसी व्यक्ति का, ठीक है, या किसी चीज़ का कहा जाए या पदार्थ का कहा जाए, तो हम लोगों को क्या करना है, उसका जब स्टेट बताना होगा, ठीक है, या उसकी क्वालिटी बतानी है। ठीक, स्टेट यानी कि अवस्था और क्वालिटी मतलब कि हो गया आपका गुण। ठीक है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन सारी चीज़ों का या तो हमें अवस्था बताना हो या फिर हमें क्वालिटीज़ बतानी हो, एक सामान्य अवस्था या सामान्य गुण को बताना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यह चीज़ हम लोग कब डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिमांड करेगा टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि यदि किसी भी वस्तु का, किस व्यक्ति का या स्थान का आपको क्वालिटीज़ बतानी है और वो क्वालिटी जो है प्रेजेंट में मौजूद हो, तो आप इस एमआरई का यूज़ कर लेंगे। हो सकता है कोई क्वालिटीज़ पास्ट में रही हो तो आप यहाँ पे वाज या वर का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में आपको लगता है कि इस तरह की क्वालिटीज़ आ सकती है, तब हम लोग यहाँ पे शैल बी या फिर विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में समझ लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट ना लिख करके मैं पीडी लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अपने को यहाँ पे यूज़ करना रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, आपको पहले से पता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो। और यदि इसको इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहला सेंटेंस लूँ, ठीक, जैसे कि एक लड़का है, जैसे कि कोई राम है, तो राम अच्छा लड़का है। अगर ऐसा मैं बोलना चाहूँ तो क्या कहूँगा, राम इज गुड बॉय। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है जो आपने हजारों बार पढ़ रखा होगा। तो राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, ये प्रेजेंट में उसकी क्वालिटीज़ है, एक सामान्य अवस्था है, एक गुण है कि वह क्या है, लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, और ये जो है राम की क्वालिटीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि अगर किसी की क्वालिटी हम लोग बताएं कि पास्ट में, जैसे कि सीता वाज, ठीक है, सीता वाज यानी सीता थी, कैसी थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बतानी है। तो सीता वाज स्मॉल गर्ल, तो सीता कैसी थी, स्मॉल गर्ल यानी कि छोटी लड़की थी। अब हो सकता है वो बड़ी हो गई हो। ठीक है, तो ये उसकी पास्ट की क्वालिटी थी कि सीता कैसी थी, छोटी लड़की थी। इसी तरह से यू, अब ये फ्यूचर में मैं बना दे रहा हूँ, यू विल बी इंटेलिजेंट, यू विल बी इंटेलिजेंट, मतलब आप जो है इंटेलिजेंट होंगे। आप जो कैसे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो ये आपकी क्वालिटीज़ हो गई। तो ये हमने पास्ट में भी देख लिया, प्रेजेंट में भी देख लिया, और ये अपने फ्यूचर में भी देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस इसके जो है बनने वाले हैं। कौन सा, स्टेट और क्वालिटी यानी कि अवस्था
और गुण को बताने के लिए, सामान्य अवस्था और सामान्य गुण को किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर पदार्थ के बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज इस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और भी क्वालिटीज आप बता सकते हैं, जैसे कि इट इज़ ब्लू मार्कर, मतलब यह कैसा है, सॉरी ये वाला कर दें, ये ब्लैक था। इट इज़ ब्लू मार्कर, तो यह कैसा है, नीला मार्कर है। रेडमी मोबाइल इज़ ड्यूरेबल, रेडमी मोबाइल कैसा है, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। ठीक है, यू आर टॉल, आप कैसे हैं, लंबे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है हम लोग और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको पॉजिटिव डिग्री याद हो उसको आप क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर उस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ उसके बाद कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूज़ है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सेकंड यूज़ की तरफ। ये आप जो है चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ से हट रहा हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डिग्री के सेकंड यूज़ को। सेकंड यूज़ क्या कहता है कि कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, मतलब कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच जो समानता होती है उसकी तुलना करना, यानी कि दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटी यानी कि नेगेटिव, अर्थात कहने का मतलब उन दोनों में एक ही टाइप के समानता ना हो, उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यानी कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच, किसी भी दो वस्तुओं के बीच, या फिर किसी दो स्थान के बीच जो है या तो हमें समानता को बताना हो, या फिर हमें जो है उसके बीच असमानता को, लेकिन क्वालिटी एक ही वाली होनी चाहिए। तो उसको बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। सबसे पहले अपने को यूज़ करना रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद अपने को यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब फिर से वही होगा, प्रेजेंट में होगा तो इज आर, पास्ट में होगा वाज वर, फ्यूचर में होगा तो शैल बी या फिर विल बी। अब ये यूज़ कर देने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करना है एज, उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है वो होगा पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद फिर से एज यूज़ करना है। मतलब एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री रखना है। एक एज का मतलब होता है उतना, और एक एज का मतलब होता है जितना। ठीक है, और उसके बाद जिस चीज़ से या फिर जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से किसी की कंपैरिजन करनी हो उसको आपको यहाँ पे लगाना है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, वो नाउन भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, और यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स मैं कुछ लेता हूँ और फिर हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा कि पूजा इज, ठीक है, मतलब पूजा इज, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब एज लिखना है तो एज लिख दिया। उसके बाद चलिए एक एडजेक्टिव्स अपने को यूज़ करना है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का, तो मैं लिख दे रहा हूँ ब्यूटीफुल एज सीता। चलिए, तो ये हमारे बीच क्या है, सीता और जो पूजा है। ठीक है, पूजा हो गया और सीता हो गया, दोनों के बीच की क्वालिटी बता रही है कि दोनों के दोनों उतने ही सुंदर, जैसे कि पूजा उतनी ही सुंदर है जितनी सीता है। ठीक है, इसका हिंदी ये होगा पूजा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि क्या हो गया, पूजा उतनी ही सुंदर है जितनी सीता है। ठीक है, रेडमी इज एज ड्यूरेबल एज सैमसंग, मतलब कि रेडमी उतना ही टिकाऊ है जितना कि सैमसंग है। तो मोबाइल के बीच में कंपैरिजन कर दिए, दोनों एक ही टाइप के होनी चाहिए। ठीक है, एक वस्तु का किसी स्थान के साथ में नहीं कर सकते कंपैरिजन, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का एज और एज वाला। ठीक है, और भी बहुत सारे आप सेंटेंसेस जैसे कि बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ राज, ठीक है, इज एज ब्रेव एज प्रेम। तो भाई राज उतना ही बहादुर है, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। ठीक है, ब्रेव मतलब क्या हुआ, बहादुर। तो क्या हो गया ये, राज इज एज ब्रेव एज प्रेम, मतलब कि राज उतना ही बहादुर है जितना कि प्रेम है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि, ठीक, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मोहन वॉज
नॉट एज फैट एज सोहन। चलिए ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, मोहन वॉज नॉट एज फैट एज सोहन, मतलब मोहन उतना मोटा नहीं था जितना सोहन था। ये दोनों के बीच की क्या है, इनइक्वालिटी है, दोनों में समानता नहीं है। किस चीज़ की, भाई मोहन उतना मोटा नहीं था जितना कि कौन था, सोहन था। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, और भी सेंटेंसेस बनेगा जो फ्यूचर में भी बना सकते हो, लेकिन जो है वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, इसी वजह से जो है मैं कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ। आप क्या करें, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास ये बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर्स को आप लिखिए और इसी के थ्रू जो है इस तरह के सेंटेंसेस और भी आप बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था जिसमें हम लोग क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़, मतलब समानता और असमानता को इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड यूज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड यूज़ की तरफ। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड यूज़ पॉजिटिव डिग्री का। और थर्ड यूज़ क्या होता है, वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, किससे, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू से मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि काफ़ी सारे लोगों की तुलना जो है एक साथ हम किसी एक चीज़ से कर देते हैं। नहीं आ रहा समझ में, जैसे कि मैं बहुत सारे लड़कों की तुलना अगर डायरेक्टली अमिताभ बच्चन से कर दूं, यानी कि इंडिया में बहुत ही कम लड़के उतने लंबे हैं जितना अमिताभ बच्चन है, तो मैंने बहुत सारे जो है लड़कों की तुलना डायरेक्टली किससे कर दी, एक व्यक्ति से कर दी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारा बनता है तो वो वेरी फ्यू से बनता है। ठीक है, और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसके बनाने के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो होगा वो होगा फर्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट, तो वो होगा वेरी फ्यू, ये स्टार्ट ही होगा वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद हम लोगों को यहाँ पे यूज़ जो करना रहेगा वो हमारा होगा प्लूरल नाउन। क्या यूज़ करना है, प्लूरल नाउन। ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज़ कहेंगे ना, बहुत ही कम लड़के, बहुत कम लड़का तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही कम लड़के, तो प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। अब प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो कैसा होगा, वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा। अब उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, एज को यूज़ करना है, प्लस पॉजिटिव डिग्री, प्लस फिर से एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे याद करना थोड़ा से मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जो है सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स में आपको बहुत ईजी हो जाएंगे जब 2-4 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे तो। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, सेकंड स्ट्रक्चर वो भी इससे रिलेटेड है। उसमें क्या करेगा, इसमें अदर वर्ड आ जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम लड़के उतने बहादुर हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम लड़के उतने बहादुर हैं जितना कि राम है। तो मैंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में, अब ये छत्तीसगढ़ में जो आया ये अदर वर्ड आ गया, इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को एक और स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करना पड़ेगा, और वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे वेरी और फ्यू। ठीक है, उसके बाद जो प्लूरल नाउन है वो प्लूरल नाउन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब या तो हम कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में, या फिर छत्तीसगढ़ के, तो या तो मैं कहेंगे या फिर के कहेंगे। तो उसके लिए हमें यहीं पे जो है या तो इन यूज़ करना पड़ेगा या ऑफ को यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अदर वर्ड। अब अदर वर्ड लिखने के बाद क्या करना है, ये जो प्लूरल नाउन यहाँ यूज़ किया हो, तो इसी प्लूरल नाउन को अकॉर्डिंग, इसको देख के नहीं ना, ये प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ यहाँ पे आपको करना रहेगा। ठीक, अब वो यूज़ कर दिए, उसके बाद सेम टू सेम क्या करें, एज, उसके बाद फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर्स आप लिख लेंगे, मैं एग्जांपल्स आपको करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स कराता हूँ।
तो दोनों स्ट्रक्चर्स आप जो है लिख लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स जो है करा देता हूँ, इससे आपको क्या है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं फर्स्ट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धिमान हैं जितना कि राम है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे लड़कों की तुलना राम से कर दी और एक ही क्वालिटी की कर रहा हूँ। तब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वेरी फ्यू, यानी कि बहुत ही कम, या फिर आप कह सकते हैं वेरी फ्यू, बहुत ही कम। तो वेरी फ्यू बॉयज, लड़कों की तुलना हो रही है, तो वेरी फ्यू बॉयज यहाँ पे आ रहा है आर, ठीक है, एज इंटेलिजेंट, तो क्या हो गया, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज राम। ठीक है, मतलब बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धिमान हैं जितना कि राम है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल्स जो इसके लिए होगा, ठीक है, जिसमें अदर वर्ड भी होगा, यहाँ अदर वर्ड नहीं है। अगर इसी को मैं बोल देता कि मेरे कॉलेज में या फिर इंडिया में बहुत ही कम लड़के उतने लंबे हैं जितने अमिताभ बच्चन हैं, तो मैं क्या करता, वेरी फ्यू बॉयज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैं करता वेरी फ्यू बॉयज इन इंडिया आर, क्योंकि यहाँ पे बॉयज यूज किए, तो आर एज टॉल एज अमिताभ बच्चन। ठीक है, देखिए सेकंड एग्जांपल्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आपको समझ में आए, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, मेरे कॉलेज में बहुत ही कम लड़कियाँ उतनी सुंदर हैं जितनी कि प्रिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेरी फ्यू गर्ल्स, क्योंकि प्लूरल नाउन यूज़ करना है, तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई कॉलेज, ठीक है। अब गर्ल्स यूज हुआ तो यहाँ क्या यूज करूँगा, और एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो क्या बन गया, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई कॉलेज आर एज ब्यूटीफुल एज प्रिया, मतलब मेरे कॉलेज में बहुत ही कम लड़कियां उतनी सुंदर हैं जितनी कि प्रिया है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। और भी सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत ही कम लोग उतने अच्छे हैं जितने कि आप हैं। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं, वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल्स आर एज गुड एज यू, मतलब बहुत ही कम लोग उतने अच्छे हैं जितने कि आप हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस है वो बनाना आपको आ गया होगा, और आपको इसमें मोर देन सेंटेंसेस आपको और बनाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको और क्रिएट करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट अच्छे से हो सके। तो ये स्ट्रक्चर्स लिख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अगर उसमें अदर वर्ड रहा तो आपको ये वाला रूल्स फॉलो करना है, और यदि अदर वर्ड नहीं है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर्स यूज़ करना है और सेंटेंसेस आपको बनाते रहना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग फोर्थ रूल। इसमें मैं आपको 6 रूल बताऊंगा टोटली, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो पॉजिटिव डिग्री है वो कंप्लीट होगा। तो फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर 5, 6, 3 ही हमारे पास जो एक एग्जाम्पल्स, मतलब 3 ही रूल्स और बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ रूल्स, और फोर्थ रूल्स जो होता है वो होता है नो अदर, नो अदर। तो नो अदर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो भी हमारा पॉजिटिव डिग्री से ही बना होता है। अब ये कैसे सेंटेंस होते हैं, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं मतलब कोई दूसरा उतना अच्छा नहीं है, मतलब हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ देख लेते हैं कि किसी एक चीज़ की जो क्वालिटीज़ है उसको ज़्यादा बताते हैं अन्य लोगों से, तब उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और वो सेंटेंस जो बनेगा वो नो अदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि इसका मैं अगर बात कर लूँ तो स्ट्रक्चर्स, तो इसका भी स्ट्रक्चर्स हम लोग 2 ठो बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ इसको,
तो ये हमारा फोर्थ रूल्स होगा, जो कि स्टार्ट कैसे होगा, नो अदर से। ठीक, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो दो होगा। एक जो होगा वो नॉर्मल सा होगा, मतलब कि नो अदर, नो अदर मतलब कोई दूसरा लड़का नहीं है। अब लड़का बोल रहा हूँ, लड़के नहीं बोल रहा हूँ। कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा आप हो। तो मैं इस तरह से अगर करूँ तो नो अदर, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ सिंगुलर नाउन यूज़ करूँगा। ठीक है, नो अदर, उसका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे उसके साथ में। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। हो गए। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहीं पर एज, ठीक है, प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। बस ये सिंपल सी बात है। अगर उसमें हम लोगों का अदर वर्ड आ जाए तो अदर वर्ड यूज़ करते हैं, टाइम पे वही करना है जो पिछले वाले जो रूल्स है उसमें किए हैं। ठीक है, जैसे कि नो अदर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर नाउन। उसके बाद इसके बाद ही अदर वर्ड को यूज़ करना है। और अदर वर्ड यूज़ करें उससे पहले या तो वो का या के वाला आता है या फिर में वाला आता है, तो यहीं पे इन या ऑफ यूज़ कर दीजिए। उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड। उसके बाद सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन लगा है तो नाउन के साथ में जो सिंगुलर लगा हुआ है तो अपने को जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एज प्लस पी डी, ठीक, प्लस एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल्स जो है इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है और इसमें कुछ नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा वाला जो है सेंटेंसेस आप स्ट्रक्चर बना दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए, जैसे कि कोई दूसरा न्यूज़पेपर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना टाइम्स ऑफ इंडिया है, अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, आपको भी ये बात पता है कि यहाँ पे क्या है, अभी तक का सबसे पावरफुल जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अगर इसी को मैं कहूँ कोई दूसरा न्यूज़पेपर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो अगर मैं इसी क्वालिटीज़ को यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाऊँ तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो नो अदर, नो अदर के बाद क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन, मतलब न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिख दिए, न्यूज़ पेपर। नो अदर न्यूज़ पेपर, अब सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, तो नो अदर न्यूज़ पेपर इज एज पावरफुल, शक्तिशाली मतलब पावरफुल, एज पावरफुल एज कौन है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया कर देंगे आप यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, नो अदर न्यूज़ पेपर, ठीक है, इज एज पावरफुल एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमारा क्या कर देंगे, ये सेंटेंसेस जो है वो बनेगा। अगर इसी में हमारा अदर वर्ड हो जाए, अदर वर्ड हो जाए मतलब इंडिया में कोई दूसरा न्यूज़पेपर, इंडिया में बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, इंडिया में कोई दूसरा न्यूज़पेपर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नो अदर ही लिखूँगा मैं, नो अदर न्यूज़पेपर। देखिए उस चीज़ को मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा समझने में ईजी हो। तो नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया में कोई दूसरा न्यूज़पेपर उतना अच्छा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ये न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे इज, तो क्या हो जाएगा, नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया इज एज पावरफुल, बाकी सेम, पावरफुल एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यही कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया इज एज पावरफुल एज द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, ठीक है, कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना राम है, तो क्या करें,
नो अदर बॉय, बॉयस नहीं, बॉय, कोई दूसरा लड़का बोल रहे हैं, कोई दूसरे लड़के तो नहीं कहेंगे, तो नो अदर बॉय, ठीक है, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। तो कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है। अगर यही हमारा ऐसा सेंटेंसेस हो जाता कि कोई दूसरा लड़का, मेरे कॉलेज में कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है, तो मैं क्या करता, नो अदर, ठीक है, नो अदर, ये पहले से नेगेटिव है, आप समझिएगा, कोई दूसरा नहीं है ये बोल रहा है, तो नो अदर बॉय इन माई कॉलेज, ठीक है, इज एज गुड एज राम। तो इस तरह से मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको करा दिए, ठीक है, इन दोनों रूल्स के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फोर्थ रूल्स भी समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट करिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हल्का सा टाइम दीजिए, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा अगर समझ ना आए तो। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा फोर्थ रूल्स था। अब 2 रूल्स और बचे हुए हैं, उनमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5th नंबर का यूज़ जो है पॉजिटिव डिग्री का वो किस तरह से आपको करना है। तो ये कंपैरिजन ऑफ एक्शन या फिर आप कह सकते हो वर्ब, यानी कि 2 कार्यों के बीच की जो तुलना होती है वो हम इसके द्वारा करते हैं। यानी कि 2 काम जो हो रहे हैं उन दोनों कामों में तुलना करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, तो जब हम लोग जो है कंपैरिजन ऑफ एक्शन करते हैं यानी कि वर्ब करते हैं, तो ये हमारा 2 तरह से बनता है। कितने टाइप से बनेगा, 2 तरीके से बनता है। एक बनता है जीरंड के द्वारा और दूसरा बनता है इन्फिनेटिव के द्वारा, ठीक है। अभी जीरंड क्या है और इन्फिनेटिव क्या है पहले समझते हैं। तो जीरंड यानी कि जब भी हम लोग वर्ब के एनजी फॉर्म का, ठीक है, वर्ब प्लस एनजी, यानी कि वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज हम लोग एज अ नाउन करते हैं, या वो हो सकता है सब्जेक्ट ग्रुप में या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट ग्रुप में, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं, ठीक है। और इन्फिनेटिव मतलब कि वर्ब के साथ साथ, ठीक है, ये वर्ब के साथ में रहेगा, वर्ब के साथ साथ टू का यूज़ करें, यानी कि 2 + V1 का यूज़ हम लोग एज अ नाउन करें, यानी कि वो सब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकता है। तो जब इस तरह से यूज़ करते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। इसका स्पेशली हम लोग जो है एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें डीप से समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को इसका यूज़ जो है पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से करना है वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैं, 2 कामों के बीच में तुलना करना है ना पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जीरंट वाला, ठीक है, और उसी का मैं क्या कर दूंगा, उसी एग्जाम्पल्स का मैं जो है इन्फिनेटिव के रूप में भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियोस जो है ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबी जो है वीडियोस हो चुकी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पे रूल्स जो है वो राइट कर लेते हैं। तो रूल्स मैं जीरंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जीरंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जीरंट मतलब कि वर्ब प्लस एनजी ये यूज़ करेंगे। ये यूज़ करने के बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगेगा वो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ये लगा देने के बाद अपने को यूज़ करना रहेगा एज, उसके बाद जो पॉजिटिव डिग्री है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर से एज यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर से जो जीरंट है, ठीक है, फिर से क्या रहेगा, जीरंट यानी कि वी प्लस एनजी। तो ये जीरंट हम लोग यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, यूज़ कर देंगे। ये हमारा रूल्स को जो है वो जीरंट के लिए इस तरह से होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे राइट करता हूँ। ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि लिखना। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि लिखना। तो पढ़ने को क्या कहते हैं भाई, रीड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जीरंट यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्योंकि जीरंट मतलब एनजी फॉर्म। तो रीडिंग इज एज इजी एज राइटिंग,
यानी कि पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि लिखना। तो ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एक्शन है, तो ये तो समानता हो गई। असमानता के लिए भी आप जो है इसी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके बाद नॉट यूज़ कर देंगे। जैसे रीडिंग इज नॉट एज इजी एज राइटिंग, यानी पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना आसान लिखना है। तो इस तरह से भी आप ये सेंटेंस जो है बना सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं अगर सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ, वो रहेगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे रूल्स आपको राइट कर देता हूँ पहले, फिर उसका हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट लिख देने के बाद अपने को क्या यूज़ करना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एज का यूज़ किया जाता है। एज के बाद जो है आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यानी कि पीडी, उसके बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव यूज़ करने के बाद अब फिर से एज का यूज़ करते हैं, और एज के लिखने के बाद अब जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब जो यहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे वो इन्फिनेटिव नहीं होगा, V1 ही होगा। तो यहाँ V1 ही यूज़ करें, इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हमारा क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस जो है क्रिएट होगा इसी फॉर्म में। अब देखिए मैं इसको उसी को करके दिखाता हूँ, जैसे कि रीडिंग इज एज इजी एज राइटिंग, यानी कि पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि लिखना। तो इसी को दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटेंस हिंदी वही रहेगा, पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि लिखना, लेकिन वो हम लोग बना देंगे इन्फिनेटिव तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा इट इज, ठीक है, एज इजी, इट इज एज इजी टू क्या रीड एज राइट। तो हमारा जो इन्फिनेटिव तरीके से बनाएंगे वो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से आएगा बनने वाला। तो देखिए क्या हो गया, ये इट इज एज इजी टू रीड एज राइट, यानी कि पढ़ना उतना ही आसान है जितना कि लिखना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो कामों के बीच की जो समानता है या असमानता है उसको भी आप पॉजिटिव डिग्री के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक और यूज़ है जो हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में जो है जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसको एक्चुअल में हम लोग एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर लिखे रहेंगे तो ऐसे और कई एग्जाम्पल्स आप अपने से भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ कब करेंगे, जब हम लोग दो लोगों के काम के बीच में तुलना करेंगे, यानी दो लोग कुछ काम कर रहे हैं, उन दोनों लोगों के बीच में जो काम हो रहा है उसके बीच में तुलना करने के लिए, समानता या असमानता को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज़ जो है पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, और ये हमारा लास्ट यूज़ है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करना है। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं। सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो, ठीक है। जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वहाँ वहाँ लगा दीजिएगा। जहाँ नहीं लगता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में तो लगता नहीं है, तो वहाँ नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर जो भी आपका वर्ब रहेगा वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एज का यूज़ करेंगे, प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, प्लस एज यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका नाउन है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न होगा। जैसे कि तुम उतने ही जल्दी पढ़ते हो जितना जल्दी मैं। तो यहाँ पे क्या तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं हो रहा है तुलना, यहाँ किसके बीच में तुलना हो रही है, हमारे दोनों के बीच में जो काम होती है ना, हम लोग जो काम करते हैं उस काम के बीच में तुलना हो रही है, क्योंकि जितना जल्दी मैं पढ़ता हूँ उतनी ही जल्दी तुम भी पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हमारा, मैंने कहा तुम उतने ही जल्दी पढ़ते हो जितना कि मैं। तो पढ़ते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्या करेंगे, यू रीड,
ठीक है, यू रीड। अब रीड क्यों, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस पे वैसे भी नहीं लगता है। तो तुम उतने ही जल्दी पढ़ते हो तो यू रीड एज फास्ट एज आई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू रीड एज फास्ट एज आई मतलब तुम उतने ही जल्दी पढ़ते हो जितना जल्दी मैं। और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, वर्ब चेंज कर दीजिए बस, ठीक है। जैसे कि सी इट्स एज फास्ट एज राम, मतलब कि वह उतनी ही जल्दी खाती है जितनी जल्दी राम, ठीक है। यानी कि वह उतनी जल्दी खाती है जितना जल्दी के राम खाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है आज का यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दिए। और यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।